बिहार में सब अचानक होता है, जब भी होता है छप्पर फाड़ कर होता है। तो देखिए 3687 वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, हालांकि कंट्रैक्ट पर है, पर बहुत बड़ी बात है कि इतनी वैकेंसी आपको दी जा रही है। ओके, 200 नए कॉलेज जो खुले हैं और साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां सीट वैकेंट है। तो सब मिलाकर के 3687 सीट है। और इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, हिंदी में 625, इकोनॉमिक्स में 597, हिस्ट्री 662, पॉलिटिकल साइंस 596, इंग्लिश 674 और सोशियोलॉजी 533। और आप कोशिश करिएगा कि 13 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर लें। ओके, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से एपीआई काउंट होगा। तो ये देखिए यहां बताया गया है कि एपीआई किस तरह से काउंट होने जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि एपीआई किस तरह से काउंट होगा। ओके, तो यदि आप लोग ये नहीं देखे हैं तो अच्छी बात है, अभी मैं आपको बता देता हूं और इसी के अनुसार से अपना एपीआई देख लीजिएगा कि आपकी क्या स्थिति बनने वाली है। यदि आप पीएचडी कर लिए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको 11 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, है ना। तो इसके लिए पहले जो पीएचडी किए हुए हैं उनको बधाई, है ना। जो जेआरएफ है उनको 11 अंक दिया जाएगा, जो केवल नेट है उनको 8 अंक दिया जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन और है, जिनका पीएचडी प्लस जेआरएफ है टोटल 22 अंक दिया जाएगा, जिनका पीएचडी प्लस नेट है कुल 19 अंक दिया जाएगा। ओके, तो ये स्थिति रहने वाली है। यदि आप केवल पीएचडी हैं तो आपको 11 अंक ही मिलेगा, है ना। नेट नहीं है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको सिर्फ उस समय 11 मिलेगा। जो जेआरएफ है उनको भी 11 मिलेगा, जो केवल नेट है उनको 8 मिलेगा, है ना। बाकी जोड़ लिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति क्या है कि यदि आप 80 या अबव इस वाले स्थिति में है तो 26 अंक मिलेगा, जो कि बहुत होता है। उसके बाद 70 से 80 के बीच में है तो 23, 60 से 70 के बीच में है तो 20, 55 से 60 के बीच में है तो 70 और 55 से 60 के बीच में है तो 17। ठीक है, सॉरी 70 कहा दिए थे। तो इस तरह से की स्थिति है, लेकिन ये एसटी कैंडिडेट के लिए है, सीएसटी कैंडिडेट के लिए है। ओके, उसके बाद यदि ग्रेजुएशन में आप 80 से अबव में है तो 17 मिलेगा, 70 से 80 के बीच में 15, 60 से 70 के बीच में, है ना। ये स्थिति है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, हाँ, लेस देन 45 है तो आपको 0 मिलेगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, हाँ, 12th वाली स्थिति क्या है। बिहार बोर्ड में 12th का मार्क्स बहुत कम होता है, तो जो सीबीएसई से पढ़े होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 12th का मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करिएगा आप। जैसे 13/100 कर लेना है ना। इसका रिजल्ट आएगा 0.13। 0.13 को आपका जितना मार्क्स आया हुआ है परसेंटेज वाइज उससे कैलकुलेट कर लेना है। जैसे किसी का आया होगा 60%, है ना, तो 13×78 हो गया, 7.8 आपका वैल्यू निकल के आएगा। तो जितना आपका रहेगा, ऐसे ही 10th में क्या होगा, 10/100 है तो इसका मतलब कितना हुआ 0.1 और इसको आप अपने मार्क्स से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये स्थिति रहने वाली है और सबको ऐड करके आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। ओके, तो ये 88 के लिए है। बाकी क्या है कि 12 अंक का इंटरव्यू होगा, है ना। कॉन्टैक्ट के लिए 12 अंक का इंटरव्यू होगा, 6+6 फॉर्म में, और 6 फॉर्म आपसे पूछा जाएगा और 6 बोर्ड पर बनेगा। तो इंटरव्यू का बहुत ज्यादा वेटेज मैं कहूंगा कि नहीं है। हाँ, जो पीएचडी किए हैं उनका तो 100% सिलेक्शन तय है, ये बात मान लीजिए। हाँ, यदि साथ में नेट भी है तो या जेआरएफ है तो और अच्छी बात है ना। बीएचयू के बहुत सारे साथी का आराम से सिलेक्शन होने जा रहा है। ओके, तो बधाई आप सभी को, भाई इतना इंतजार कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पर ही आया, लेकिन आया तो सही। और समझिए कि यही सीट परमानेंट पर आगे आएगा, लगभग 1 महीने बाद कहा जा रहा है। तो कितनी बड़ी बात होगी बिहार के साथियों के लिए, भारत के साथियों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ कर किए हुए हैं, है ना, इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आवे। तो जल्दी जल्दी जाइए फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो भाई पोर्टल्स दिया हुआ है ना। ये आपका पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाइए, जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे, लगातार मिलेंगे। बाकी टीआरई 4 के लिए तो मिल ही रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए मिल ही रहे हैं, है ना। संभवतः कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मिलेंगे। तो चलिए, स्वागत है और आप सभी का बिहार में।